तो बात अब अगली खबर की कर लेंगे। देखिए, उत्तराखंड में जून के आखिरी तक मानसून जो है वो दस्तक देने वाला है, मौसम बदलने वाला है। इसके साथ ही एक बार फिर से आपदा की आशंका को लेकर चिंता भी गहराने लगी। आपको बता दें, हर साल मानसून के दौरान राज्यों में भूस्खलन होता है। बाढ़ और अन्य प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो भारी तबाही मचाती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो नदी किनारे बसे इलाकों को होता है। हालांकि बात करें तो इस बार स्थिति को लेकर गंभीर जो चिंताएं हैं वो भी सामने आ चुकी है। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में आयोजित हिमालयन डिजास्टर विषय पर कार्यशाला में एनडीएमए के सदस्य डॉक्टर दिनेश कुमार असवाल ने बेहद सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि नदी किनारे रहना जो है वो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और ऐसे में क्षेत्रों की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में साथ ही क्षेत्र में स्पष्ट चेतावनी लिखी गई है, जानी चाहिए कि यहाँ पर मौत फ्री में मिलने वाली। डॉक्टर अग्रवाल ने इसको लेकर असवाल ने कहा है कि बिना वैज्ञानिक योजना के नदी किनारे निर्माण कार्य आपदा को खुला आमंत्रण देता है। उन्होंने जोर भी दिया और कहा कि नदियों का अपना एक प्राकृतिक पैटर्न होता है। ऐसे में हाईएस्ट फ्लड लेवल के आधार पर चिन्हित करना इसे जरूरी है ताकि सुरक्षित लैंड यूज प्लानिंग की जा सके। इसी कार्यशाला में ऐसे में वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर विनीत कुमार गहलोत ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि जोखिम के बावजूद लोग मजबूरी में नदी किनारे बस जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है गरीबी और वैकल्पिक जमीन की कमी। उन्होंने देहरादून की जो बिंदाल नदी है उसके किनारे बसे इलाकों का उदाहरण भी दिया और कहा कि स्थिति को गंभीरता से लेना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है, सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मानसून में से पहले नदी किनारे बसे लोगों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाएगी या फिर हर साल की तरह इस बार भी आपदा का खतरा लगातार जारी रहेगा। कुल मिलाकर मानसून से पहले उठी चेतावनी साफ संकेत भी दे रही है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो फिर खतरा और भी बढ़ सकता है। एक नदी का अपना पैटर्न होता है, 100 साल का, 200 साल का, और उसे बोलते हैं HFL, हाईएस्ट फ्लड लेवल। वो मार्क होना चाहिए। तो HFL जो मार्क जब हो गया तो उसके नीचे आपकी नॉर्मली कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। अब जब HFL मार्क होगा साइंटिफिकली, तभी जाके तो पॉलिसी बनेगी। तो अभी जो डिस्कनेक्ट है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि डिस्कनेक्ट हमारा ये होता है कि एक्यूरेट हिमालयन लैंड यूज प्लानिंग हमने बना नहीं पाए। वो इसलिए नहीं बना पाए कि हमारे पास रोबस्ट डाटा सिस्टम नहीं है। तो रोबस्ट डाटा सिस्टम तब आएगा जब सारी नदियों का हमारा HFL मालूम पड़ेगा। मतलब उनकी बात, मैं उनके स्टेटमेंट को तो एकदम ऐसा नहीं रख सकता, क्योंकि वो उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा था। उनकी बात एकदम सही है कि हाँ, हमें मालूम होने के बावजूद भी हम लोग जो है वो काम करते हैं। अब वो उसमें कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग करते हैं। गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप चले जाओ और इसमें रिस्पना में या इस पे बिंदास पे, हाँ बिंदा लेवल पे, तो देख लो आप वो छोटे छोटे झोपड़पट्टे जहाँ पे कि आपको बैठने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन लोगों ने बेचारों घर बनाए हुए हैं। तो गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इसलिए अब सरकार की योजनाएं होती हैं कि साहब हर जब भी कोई सरकार आती है तो गरीबों के लिए आवास की बात होती है। लेकिन हम लोगों की जो सबसे बड़ी शायद एशियन